ये ट्रिप नहीं है, ये एक्चुअली इस जान बनने वाला है इस भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स का। तो बेसब्री से हमें भी इंतज़ार रहेगा कि हम पल पल की खबरें आपको देते रहें, पल पल की जगह आपको अपडेट देते रहें। तो वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप वीडियो में इतना खो जाने वाले हैं कि आपको वक्त ही नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से जो बेल आइकन नीचे दिया हुआ है ना, इसको दबा दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हैं और सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आपको जो है वो इतनी बढ़िया बढ़िया जगह घुमाने वाले हैं जहाँ पे आप नेचर का फुल एंजॉय करोगे। और बीच बीच में आप कोशिश करेंगे कि जो वीडियो की जान होता है म्यूज़िक, वो भी डालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, अभी अभी तुरंत कर दीजिए ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो जयपुर से निकलने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था वो था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। जब हम स्वर्ण मंदिर के वहां पहुंचे तो मानो ऐसा लगा कि जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा ईश्वर से मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का लंगर, यहाँ का जो शांति वाला माहौल था वो दिल को छू गया था। जब अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की परछाई पानी में पड़ रही थी तो मानो लग रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पे और बैठते हैं, थोड़ी देर और यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन आगे का सफ़र भी तय करना था तो निकलना तो था ही। तो वहाँ से हम लोग निकले पटनी टॉप की तरफ। बीच में सोचा कि वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए चलें, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माता का बुलावा खुद नहीं आता तब तक वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता। तो शायद ऐसा ही कुछ हमारे साथ में भी हुआ। पटनी टॉप पर जब पहुँचे तो वहाँ पे हमें बर्फ़ की चादर पहाड़ों पर लिपटी हुई दिखाई दी और मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग यदि कहीं है तो वो किसी ने सच ही कहा है कि वो कश्मीर में है। तो ये जो पार्ट कहलाता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर में आता है। तो वहाँ से इतना मनमोहक दृश्य को देखा और कुछ जगह ऐसा लगा कि पहाड़ों में बादल जो है वो नीचे आ चुके हैं। कुछ इस तरह का मंजर, कुछ इस तरह का नज़ारा जो है वो हमें देखने को मिला जब हम पहुँचे कारगिल के पास। यहाँ गाइस, कारगिल हम सबको याद होगा कि कारगिल वो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। यहाँ पर उस वक्त काफ़ी लोग शहीद हुए थे, लेकिन जब यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा हमने फहराते हुए देखा तो हमारे तन बदन में एक रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि ये वो पावन जगह है जहाँ पर हमारे देश के कई शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो आगे जब हम पहुँचे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया, जहाँ पर हमने सेल्फी का आनंद लिया और सच मानो तो ऐसी जगह थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन रास्ते लंबे थे, हमें काफ़ी दूरी जो है वो तय करनी थी। तो सोचा कि निकल जाते हैं अभी आगे की तरफ। पहाड़ और बर्फीले रास्तों से हम लोग अपनी आगे की दूरी तय करते हुए जहाँ पे हमने कवर किया श्रीनगर, गुलमर्ग, डल लेक, सोनमर्ग, कारगिल, लद्दाख, लेह। क्योंकि हम जिस पर्पज़ से गए थे कि हमें इतनी भीषण गर्मी, इतनी भीषण ह्यूमिडिटी के अंदर कुछ हमें रिलैक्स चाहिए था, जो सच में वहाँ जाने के बाद हमें सच में लगा कि ज़िंदगी तो सच में यहीं पे है। क्योंकि हम रेगिस्तान से निकलकर बर्फीले पहाड़ों पर जब पहुँचे तो ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, जहाँ पर
जैसे जैसे सूरज की रोशनी इन बर्फ के पहाड़ों पर पड़ रही थी तो मानो लग रहा था कि चांदी के पहाड़ चमक रहे हैं। मुझे पता नहीं कि लोग बाग क्यों इतना आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए तरसते हैं, जबकि अपने हिंदुस्तान में ही इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर सच में यदि टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि हम लोग जो ट्रैवल करते हैं वो भागते हुए करते हैं, लेकिन ये वो स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 दिन यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो आप यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यदि आप छूते हुए आगे जाना चाहते हैं तो शायद वो जो मज़ा है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल, और बादल के जहाँ पे बादल नहीं है वहाँ से जब सूरज की किरणें नीचे पड़ती है तो मानो लगता है कि चमक उठा है। तो वहाँ से हम लोग आ चुके थे मनाली के अंदर। और यहाँ पर ये ही एक ऐसी गली है जिसके अंदर आप किसी भी मौसम में चले जाओ, यहाँ पे रौनक हमेशा रहेगी। तो लेह लद्दाख जब पहुंचे तो हमने बहुत मिस किया गौतम बुद्ध को यहाँ पर, जहाँ पर सच में खूबसूरती कोई है तो नॉर्थ इंडिया में ही है। तो गाइस, आपसे हम लोग पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वैसे तो स्वर्ग मरने के बाद ही देखने को मिलता है, तो शायद कोई बता नहीं पाएगी स्वर्ग होता कैसा है, लेकिन जीते जी यदि स्वर्ग देखना है तो यहाँ पर आना आपका बनता है। यहाँ पे देखिए 2 नदियाँ का संगम हो रहा है, तो इसे संगम पॉइंट भी कहा जाता था। और इसके बाद हम लोग निकले तो यहाँ पे हमें ये इस तरह से घूमता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत होते हैं वो लम्हे, वो वादियाँ, वो हवाएं, वो झरोखे, और आप लोगों का साथ। जब आप और हम साथ ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। तो आपका साथ इतना प्यारा लगता है गाइस हमें कि अब तो यह है कि आप लोगों के बिना ज़िंदगी एक दुश्वार सी लगती है। तो इसीलिए जब भी मन होता है तो गाड़ी उठा के चल देते हैं, ताकि हम भी और आप भी उस जगह का एंजॉय कर पाएँ। तो आप मेरे दिल के इतने करीब आ चुके हैं गाइस कि ऐसा लगता है कि बस हमेशा ब्लॉगिंग ही करते रहें और आपको नई नई जगह पर घुमाते रहें। तो निकलना तो है हमें हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो जब तक आप लोगों से बात नहीं होती ना, तब तक ऐसा लगता है कि दिन बहुत ही छोटा है, अधूरा सा है। तो गाइस, इसी तरह अपना प्यार, अपना दुलार जो है वो इस भाई पे बनाते रहें। और क्या बोलूँ आपको यार, समझ जाए करो ना, कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनको कहा होठों से जो है, इन होठों से नहीं कहा जाता। ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। हालांकि आंखें मेरी जो है वो काली हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली ड्राइविंग चल रही है। कपड़े हालांकि वही पहने हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े कैरी करने का वक्त नहीं मिला। वीकेंड था तो सोचा कि अब वीकेंड जो है वो सेलिब्रेट किया जाए, तो निकल पड़े बिना कि कपड़ों के। कुछ कपड़े लिए हैं, लेकिन अभी तक ये कपड़े जो है वो चल रहे हैं। तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि आपका भाई जो है उसके पास कपड़े की कमी है। कपड़े की कमी नहीं है, बस खाली ऐसा था कि आप लोगों का साथ मुझे जो है वो चाहिए होता है हमेशा। तो अपना साथ इसी तरह से जो है वो बनाए रखें। तो गाइस, लग रही थी जोरदार भूख। माल रोड पे हमें मिला बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट, जिसके अंदर हमने मंगाया रवा मसाला डोसा,
नॉर्मल मसाला डोसा और मेरे सबसे फेवरेट छोले भटूरे। तो गाइस रेस्टोरेंट में बहुत ही लजीज खाना हमें खाने को मिला। उसके बाद हम वापस पहुंचे माल रोड, जहां पे हमने रात में 1 से 2 घंटा जो है वो टाइम स्पेंड किया। काफ़ी जगह हम लोग घूमे। उसके बाद निकल गए हम वापस अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, जहां हमें मिले बड़े बड़े पहाड़ और नदियां। तो ये दिन का नज़ारा हमें देखने को मिला उसी माल रोड का, क्योंकि माल रोड ही ऐसी जगह है जहां पर आप अपना पूरा दिन स्पेंड जो है वो कर सकते हैं। और आगे जाके मिला हमें इतना खूबसूरत रास्ता कि मानो इस रोड पर गाड़ी जो है वो चलती ही जाए हमारी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पे ब्रेक बिल्कुल नहीं लगाएं और दौड़ाते रहें, क्योंकि लेकिन रास्ते में चलते चलते जब हमें दिखा भारत का झंडा, तो हमने पहले किया वंदे मातरम, वंदे मातरम, और उसके बाद शहीदों को किया यहाँ पे नमन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर शहीदों की चित्र और मूर्तियाँ लगी हुई है। उसके बाद हम आगे निकले तो हमें इस टनल को हमने जो है वो पार किया। उसके बाद जब आगे का नज़ारा हमें देखने को मिला तो हमारे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि आगे हमें बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ दिखाई दी और गाइस लिटरली बर्फ़ पड़ते हुए भी हमने उसका आनंद लिया। ये वो फीलिंग थी जिसे शब्दों में पिरोना जो था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों की आकृति भी कुछ इस तरह की थी और नीचे की तरफ बहता हुआ पानी, ऊपर की तरफ पुल, और उसके ऊपर देखोगे तो बर्फ से लदे हुए पहाड़। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मैं तो ये कहूँगा कि आप भी एक बार ट्रिप बना ही लीजिए, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं ना, क्योंकि वीडियो में इतनी खूबसूरती नहीं आ पा रही है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डल झील के अंदर, जहां पे हमने रात को करी हाउस बोट के अंदर बोटिंग। मन तो बहुत था कि यहाँ पे रात को हम लोग बोटिंग के अंदर ही यहीं पे इसी में स्टे करें, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाई। उसके बाद घूमते घूमते दिन का पता ही नहीं लगता था कि दिन उगता था और कब शाम हो जाती थी। उसके बाद भी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर मन नहीं भरता, क्योंकि यहीं पे हमें दर्शन हुए प्रभु जी के। लेकिन वीडियो अंदर अलाउ नहीं था, तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए अंदर से। लेकिन बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर हमें ये वीडियो जो है वो कवर करना था, क्योंकि आपको खूबसूरती जब तक आपको देखने को नहीं मिलेगी ना, तब तक आप, मुझे पता है, यहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे। तो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे, कदम कदम पे आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमने गाड़ी में डलवाया पेट्रोल और उसके बाद वापस हम निकल चुके आगे की तरफ। तो यही हमें मिली राजस्थान की फेमस छतरियाँ, जो कि हम भी देखते हुए हैरान हो गए कि ये छतरियाँ यहाँ बर्फीली जगह में क्या कर रही है। उसके बाद गाइस बर्फीला मौसम हो और ठंडे ठंडे पानी में नहाना हो, तो एक बार तो लगता है कि कहाँ फंस गए यार। लेकिन जब पानी के अंदर आप चले जाते हो ना, उसके बाद जो आपको मज़ा आने लगता है स्विमिंग का कह लीजिए, या क्योंकि काफ़ी सेलेक्टेड लोग ही जो थे जिन्होंने पूल में जाने की हिम्मत जुटाई। और यहाँ से हमें एक रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर दिखा, तो हमने सोचा कि आपको यहाँ का भी जो है वो व्यू दे दिया जाए। उसके बाद जब हम आगे निकले
तो यहाँ पे हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश। उस बारिश के अंदर जैसे जैसे सूरज की रोशनी निकल रही थी ना, तो एक चमकीला सा और एक गोल्डन कलर का जो है वो पूरा आसमान हो चुका था, लेकिन बर्फ से लदे हुए पहाड़ और सीधा रास्ता जहाँ पे हमें दिख रहा है कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, हमें रोड पे जो है वो सीधे ही गाड़ी चलानी है। उसके बाद हमें दिखा म्यूज़िकल फाउंटेन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर व्यू था, जो कि डल लेक के अंदर हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पे लाइन से जो है वो बोट्स लगी हुई थी, जिसका लोग बाग जो है वो लुफ्त उठा रहे थे, और रंग बिरंगे पानी के फव्वारे जब निकल रहे थे तो मानो कि उसने हमारा दिल पूरी तरह से जीत ही लिया था। जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे ना, उतना ही आपको कम लगेगा, क्योंकि खूबसूरती यदि कोई कहीं है तो गाइस कश्मीर में ही है। यही रीज़न है कि भारत कश्मीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, और भारत ने वो किया भी। और अब कश्मीर जो है वो पूरी तरह भारत का ही पार्ट है, जिसपे पड़ोसी मुल्क काफ़ी नज़र लगाए हुए बैठा हुआ है। दूर से हमें दिखा एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, तो हमने सोचा कि इस मंदिर के अंदर भी जाके आपको दिखाया जाए, लेकिन क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउ नहीं होती, तो हमें बाहर से ही जो है वो कैप्चर किया। लेकिन यहाँ पे भी हमें जब पहाड़ों का व्यू देखने को मिला, तो गाइस एक तरफ पहाड़ जो कि पथरीले पहाड़ थे, और उसी के जस्ट पीछे हमें देखने को मिला बर्फ से लदे हुए पहाड़। और ये जब हमने बोटिंग का आनंद लिया यहाँ पे, डल झील जो कि कश्मीर की जान कहा जाता है, वहाँ पे राइड करने के बाद में हम लोग निकले हमारी आगे की डेस्टिनेशन के ऊपर। तो गाइस जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी ना, मानो कि स्वर्ग जो है वो धरती पर आ चुका। अगले दिन फिर हमने हमारी यात्रा की शुरुआत करने के बाद हम चलते गए जहां तक हमारी नजरें जा रही। यहाँ भी हमें झील दिखाई दी, जहाँ पर बोटिंग का आनंद लेने का मन किया, तो हमने यहाँ भी बोटिंग करी। उसके बाद में हम निकल चुके मार्केट की सैर करने के लिए। तो यहाँ का मार्केट भी जो था वो बड़ा ही अद्भुत मार्केट था, जहाँ पे पुरानी दुकानें और पुराना रोड्स, उसी के ऊपर जब हम निकले यहाँ पर, तो हमने अपने आप के अंदर एक राजा वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अभी हम लोग जो है कभी हरियाली देखने को मिलती थी, तो कभी पुरानी कलाएं देखने को मिलती थी, और कभी बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते। तो गाइस यहाँ पे जैसे हम पहुंचे, तो हमें यहाँ पे ये जंगली जानवर जो है वो गाड़ी के पास आता हुआ दिखाई दिया। तो हमने गाड़ी रोकी और हमने इसको प्यार से जो है वो देखा, जहाँ पे ये खाने के लिए हमारे पास जो है वो आ रहा था। उसी के बाद हमें हिरन भी यहाँ पे दिखाई दिया। तो गाइस यहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ शायद इनको कुछ ना कुछ दे देती है, इसीलिए शायद ये वेट करते हैं कि कब कोई इंसान यहाँ पर आए और इनको भोजन पानी की व्यवस्था इनके लिए करके दे, क्योंकि जंगल जैसे जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका आशियाना जो है वो छिनता जा रहा है। तो इनके पास में ऑप्शन अभी कुछ बचा नहीं है, इसीलिए शायद ये रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने हमारी जर्नी को किया आगे कंटिन्यू, और हम वापस पहुंच चुके थे हरियाली वाले पहाड़ों के ऊपर, जहां पर बारिश ने गदर ढा रखा था। तो बोटिंग का एक अलग ही मज़ा होता है। हमें जब हमारा मन किया तो हम डल झील के पास जो है वो चले जाते हैं, और यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन और बोटिंग का जो है आनंद लिया करते थे।
बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ताकि हिंदुस्तान की ये खूबसूरती बाकी लोगों तक भी जो है वो पहुंच सके। गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो पहले ये कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपसे विदा लेने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ के पानी। जी हाँ गाइस, हमने यहाँ पर बैठकर कम से कम 3 से 4 घंटा स्पेंड किया, और पानी की जो बहने की आवाज़ थी ना, वो दिल को, मन को मोह ले गई। तो गाइस, थैंक यू सो मच।